नमस्कार मित्रों। बंदेव बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम राम मही त्रिपुरारी, हरषि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछेउ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्नहु प्रश्न जगत हित लागी। आइए इसका अर्थ देखें। बंदेव बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामू। बालक रूप में स्थित भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ, जिनके नाम जपने से सभी तरह की सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, ये अर्थ है। देखिए, बाल रूप में ईश्वर की उपासना बहुत ही प्रचलित है। ये बहुत ही सरल साधना है और बहुत ही स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है, इस बात को समझिए। इस संसार मार्ग में प्रवृत्ति मार्ग पर ज्यादा लोग चलते हैं, निवृत्ति मार्ग पर कम लोग चलते हैं। दो तरह के मार्ग वेदों ने बताए हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग के लोग संसार में प्रवृत्त होते हैं, उन्होंने घर गृहस्थी बसा लिया होता है। तो घर गृहस्थी बसाते हैं तो बच्चों का लालन पालन करना है, घर है, खाना बन रहा है, दूध गर्म हो रहा है, दही जम रहा है, मक्खन निकाला जा रहा है और घर की सारी गतिविधियां हो रही हैं। इसमें मन को कैसे हम उत्तम बनाएं, पवित्र बनाएं। तो घर में बच्चे भी तो हैं, बच्चों को खिलाना, बच्चों को बड़ा करना, ये तो मानव जाति तो इसी पर टिकी हुई है। हर जगह बच्चे हैं और बच्चे बड़े सरल हैं, बड़े सुलभ हैं, बहुत ही कोमल हैं, सुंदर हैं। तो ईश्वर के सारे गुण बच्चों में दिखते हैं, बच्चों में हैं। तो इसीलिए बाल रूप में भगवान की वंदना की गई है, जो बड़ा ही सुलभ है गृहस्थ के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, किसी के लिए भी। सूरदास ने भी वात्सल्य का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। घुटरू निचलत रेणु तन मंडित, मुखदधि लेप किए हैं। तुलसीदास बाबा ने भी बाल रूप में भगवान का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। इस तरीके से बालक राम हो या बालक कृष्ण हो, इनकी साधना, इनकी पूजा, इनकी उपासना बहुत ही सुलभ है। तो बंदेव बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामू। जिनके नाम को जपना सभी सिद्धियों को सुलभ करता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भगवान मंगल के भवन है, मंगल के मूर्ति हैं और अमंगल को हरने वाले हैं। मंगल भवन मतलब एक ऐसा भवन है जहाँ केवल मंगल ही मंगल है, हर जगह शुभ है और हर जगह। तो भगवान क्या है, मंगल के भवन है और अमंगल को हरने वाले हैं। और वही भगवान कहाँ विचर रहे हैं? दशरथ जी के आंगन में। वो मंगल को के भवन और अमंगल को हरने वाले भगवान दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। वो भगवान हम पर द्रवित हों, हम पर कृपा करें, हम पर करुणा करें। भक्त वत्सल भगवान के बाल रूप का हम ध्यान करते हैं, नाम का जप करते हैं, वो हमारा मंगल करें, हम पर कृपा करें, हम पर द्रवित हों। इस प्रकार करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधासम गिरा उचारी। बाल रूप में भगवान का ध्यान काकभूषुंडी जी भी करते हैं और शिव जी भी करते हैं। तो इस तरह से राम जी को प्रणाम करके त्रिपुरारी शिव जी प्रसन्न होकर के सुधा सम गिरा उचारी। गिरा मतलब वाणी, अमृत के समान अपनी वाणी बोलते हैं, अमृत के समान वचन बोलते हैं। भगवान शिव क्या बोलते हैं? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे पार्वती जी, हे गिरिराज कुमारी, आप धन्य हैं और आपके जैसा जगत का उपकार करने वाला कोई दूसरा नहीं है। कैसे? तो पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने रघुपति के कथा प्रसंग को पूछा है
यह कथा तो सकल लोक को, जग को पावन करने वाली गंगा है, पवित्र करने वाली गंगा है। इस गंगा में स्नान करके सबके मन मानस पवित्र हो जाते हैं। तो आपने प्रश्न तो पूछा, लेकिन इससे तो जगत का कल्याण होगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी। भगवान शिव कहते हैं कि आप तो रघुवीर जी के भक्ति को जानते हैं, रघुवीर जी की महिमा को जानते हैं, उनके चरण के अनुरागी हैं। लेकिन मैं जानता हूं ये प्रश्न आपने क्यों किया है। ये शंका आपकी नहीं है, ये जगत के हित के लिए शंका को आपने सामने रखा है कि शंका के समाधान के लिए रघुपति की कथा कही जाएगी और वो कथा फिर दूसरे लोगों तक भी पहुंचेगी और धीरे धीरे वो कथा दुनिया में फैलेगी और जहाँ भी वो कथा पहुंचेगी, जहाँ भी उस कथा का गायन वाचन श्रवण होगा, वहाँ लोगों का कल्याण होगा, जगत का हित होगा। ये बात है। आप जानते हैं ना, रचि महेश निज मानस राखा। मानस के आदि रचनाकार महेश हैं, शिव जी हैं, जो मन में इसकी रचना किए। और बाद में ये कथा पार्वती माता ने सुना, कागभूषुंडी जी ने सुना, फिर याज्ञवल्क्य जी ने सुना, फिर ये कथा भारद्वाज मुनि ने सुना, फिर ये कथा होते होते तुलसीदास जी के गुरु तक आती है, फिर तुलसीदास तक आती है, फिर तुलसीदास के बाद ये कथा आज हम तक आ गई है। तो देखिए, जगत का हित तो हुआ ना इस कथा से। इस कथा के सुनने के बाद सारे कमजोरियां, मन के विकार सब दूर हो जाते हैं, लगता है। तो ये गंगा है, पावन गंगा कहा गया है। गंगा के लिए तो आपको टिकट कटाना होगा, गंगा के तीर पर जा रहे हैं, ट्रेन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ये गंगा तो सर्वत्र उपलब्ध है। जहाँ हरि कथा हो गई वहीं पर गंगा बहने लगी, वहीं आप पवित्र हो गए। तो इस तरीके से इसका ये तात्पर्य है। बहुत सुंदर बाल कांड में ये चौपाइयाँ आई है, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। प्रतिदिन इनका हम पाठ चाहें तो कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, और हम अपने मन को पवित्र कर सकते हैं, आह्लाद का अनुभव कर सकते हैं। जहाँ भी हैं वहाँ सुख शांति की अनुभूति कर सकते हैं हम लोग। तो आइए मित्रों, मिलजुल करके हम लोग एक स्वस्थ, संपन्न, शक्तिशाली, ज्ञानवान, भक्ति से परिपूर्ण भारत का निर्माण करें। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत। हाँ मित्रों, आपके लिए इसको गाया भी जाता है एक बार। बंदे उबाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्हु प्रश्न जगत हित लागी। किन्हु प्रश्न जगत हित लागी। जय श्री राम।